गज केसरी योग। पहला मामला, चंद्र कुंडली में गुरु अथवा बुध केंद्र में हो तो दूसरा, लग्न कुंडली में चंद्रमा पर गुरु, शुक्र और बुध तीनों की दृष्टि पड़े, परंतु ध्यान रहे कि ये तीनों नीच, अस्त आदि के ना हो। और भी बहुत सारी बातें हैं, अभी चर्चा करेंगे हम लोग। तब गज केसरी, यदि बलवान, हाँ ये शुभ ग्रह कोई भी यदि चंद्रमा पर बलवत्ता होकर के प्रभाव करता, भी हम आगे और भी बहुत सारी बातें चर्चा करेंगे। उमेश जी इसको लिखिए भी, और बहुत सारी बहुत कुछ बातें हैं इसमें, और सब बातें जो है ना सब धरी के धरी रह जाती हैं। अधिकतर कुंडली में गज केसरी योग विशेष में फल नहीं मिलता है। 500 कुंडली में से 1-2 कुंडली वालों को फल मिलता है गज केसरी का, खत्म हो जाता है फल। कौन कौन आए हैं? जो गज केसरी में, शिल्पी जी, राधेश्याम, और कौन कौन है देखूं मैं, मनोहर जी, रिया जी आपने कुछ बोला, शिवानी जी भी आई है, त्रिवेदी जी आए हैं? अभी नहीं आए। आप लोग ही बोलिए जो भी आपको जानकारी है, क्योंकि फलादेश में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। फलादेश तो अपने मूड की बातें हैं, तो जरूर बोलिए सभी लोग। हाँ सब मतलब समझ लीजिए जी, गज केसरी योग एक्टिवेट हो गया किसी कुंडली के आधार पर उस व्यक्ति पे, तो राजा के समान जिंदगी देगा, अर्थात सब कुछ अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य, बात विचार, धन संपत्ति, भौतिक आध्यात्मिक सारा सुख देता है गज केसरी योग। ठीक है, अनेक वाहनों से युक्त, वाहन का सुख, तीनों देखें तब विशेष होगा। अभी इसे लिख लीजिए, अभी और भी चर्चा करते हैं ना, अभी तो समय है। इसके आधार पर गज केसरी योग बनता है। अब कहा जाता है, और भी बहुत सारे पुस्तकों में, पुस्तक में भी तो विद्वान ही लिखते हैं ना कोई न कोई, तो अपना अपना सोच और अपना अपना एक अनुभव भी कह सकते हैं, उसके आधार पर क्या क्या कहा गया है कि यदि चंद्रमा पर इन तीनों में से, बुध, शुक्र और गुरु, तीनों में से किसी की भी केवल दृष्टि हो, गुरु की केवल दृष्टि हो, बुध की केवल दृष्टि हो, शुक्र की ही केवल क्यों ना दृष्टि हो, परंतु यह तीनों किसी भी दोष से युक्त ना हो। यदि गुरु की दृष्टि हो, गुरु केंद्राधिपति दोष से युक्त ना हो, शुक्र केंद्राधिपति के दोष से युक्त ना हो, गुरु शुक्र अस्त ना हो, अर्थात जो चंद्रमा दृष्टि दे रहे हैं, पहली बात